हैट्रिक भी हो चुकी है और हम फाइनल भी हार चुके हैं। 41 साल में पहली दफा फाइनल में पहुंचे और वहां भी हमें जो है ना बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बुरी कप्तानी हमने की, बुरी हमने फील्डिंग की और बुरी हमने जो है ना वो बैटिंग की है। हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि किन अल्फाज के साथ इनके ऊपर बात करें। इनको खुद तो शर्म आनी नहीं है। पता नहीं अब इनका क्या होगा, इनकी सर्जरी होगी या नहीं होगी, या इसी तरह 2026 T20 वर्ल्ड कप भी हम खेलेंगे और इसी तरह गंदी परफॉर्मेंस देके वापस आ जाएंगे और इस बात को और हम खुश होते रहेंगे कि हमने फाइनल खेला। इसके ऊपर हम जानेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बिलाल हसन साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही पूछूंगा, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं कुछ कहने के लिए। नहीं, यकीनन बड़ी मायूसकुन परफॉर्मेंस है और हम पूरे एशिया कप के दौरान जो है वक्तन फ़वक्तन जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर तवज्जो दिलाते रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम के अंदर जो डेप्थ है बैटिंग के अंदर, जिस तरह अगर बात की जाए तो वो मौजूद नहीं है। ठीक है, साहबजादा फरहान थे हमारे पास, फ़खर जमान कुछ 2 इनिंग्स अच्छी खेल गए। ठीक है, इसी तरह हारिस की जानिब से ओमान के खिलाफ एक अच्छी इनिंग आ गई। बस ये 3 बैटर्स थे हमारे और हारिस भी पूरा, उसके अलावा टूर्नामेंट में एक भी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो देने में कामयाब नहीं रहे। बिल्कुल। अच्छा, बाकी देखा जाए साहबजादा फरहान कंसिस्टेंट रहे। आपके पास फ़खर जो है वो बनिस्बत, मैंने भी नहीं कहूँगा कि फुल फॉर्म में थे, लेकिन ये कि उन्होंने फिर भी अच्छा सर, आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, इस मैच के ऊपर तो हम बात नहीं करते। नहीं, मैं सर्जरी होनी चाहिए, सर्जरी ये नहीं होनी उसी- चाहिए। साइम उसी- को बाहर होना चाहिए, हारिस को बाहर होना चाहिए, कप्तान सलमान अली आगा को बाहर होना चाहिए। ये कुछ कर ही नहीं रहे तो इनका टीम में क्या मकसद है? बिल्कुल सर ऐसे ही नवाज को बाहर होना बिल्कुल चाहिए। ऐसा ही है। मैं असल में उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि जो मैं तरतीब से बैटिंग लाइन ऑर्डर है ना उसकी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो उसमें देखा जाए तो मेरा ये ख्याल है कि अगर 2 लोग सस्टेन कर रहे हैं ऊपर टॉप ऑर्डर में तो साहबजादा फरहान और फ़खर जमान है। ठीक है, उसके बाद हारिस सिर्फ ओमान के खिलाफ एक इनिंग उनकी खेली निकली है, उसके अलावा उन्होंने पूरा एशिया कप कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके और उसके अलावा स्टंप चांस जिस तरह उन्होंने अपनी कीपिंग में मिस किए वो एक बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल उनके ऊपर एक अच्छा खासा जो है वो मेरा ख्याल है क्वेश्चन मार्क आएगा कि आया उनको टीम का हिस्सा होना चाहिए नहीं। तीसरे चौथे नंबर पे आपके पास आ जाते हैं साइम अयूब। साइम अयूब ने पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग जो उनका मेजर रोल था वो नहीं कर सके। वो बुरी तरह उसमें जो है ना वो फ्लॉप हुए हैं और वो अब इसमें ही नहीं हुए, उससे पहले भी जो 3 नेशन सीरीज थी, ट्राई नेशन थी, उसके अंदर भी वो नहीं परफॉर्म कर सके। बैटिंग में वो मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म है, मुसलसल जो है वो नाकाम रहे हैं। अब अगर हम उनको बैटिंग के बिहाफ पे टीम का हिस्सा बनाते हैं तो वो बिल्कुल नहीं बनती लॉजिक। हाँ, अगर हम उन्हें बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे कंसिडर करते हैं तो टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने स्लो पिचेस थी तो वहाँ पे उनका पार्ट टाइम जो स्पिनिंग बॉलिंग थी वो बेहतर तरीके से निकली और उसका रिजल्ट अच्छा रहा। तो हम उसके तौर पे उनको पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पे टीम का हिस्सा जरूर बना सकते हैं। सर एक ही बैट्समैन है तिलक वर्मा, वो मैच तो आ गए इंडिया को, उनका रन आउट जिस तरह मोहम्मद हारिस ने मिस किया। मैं भी सलमान अली आगा पे आने लगा था तो आप पहले तिलक वर्मा ले आ गए, आए। पहले सलमान अली आगा साहब जो है, अब इनकी जो सिलेक्शन है पहले तो हमें उस पर देखना चाहिए कि बजाय सिर्फ कप्तान है इस वजह से टीम का हिस्सा है। क्योंकि आपको पता है माजी में हमने इस तरह के कुछ प्लेयर्स भी चुने थे। बिल्कुल, मैं नाम ले लेता हूं, सरफराज अहमद साहब, सिर्फ कप्तानी करते थे, कप्तानी की वजह से वो टीम का हिस्सा थे। तो इसी तरह सलमान अली आगा, हमारी बदकिस्मती है कि हमें कैप्टन ऐसे मिलते हैं कि वो सिर्फ कप्तानी और ये भी बदकिस्मती है कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में कोई प्लेयर ही नहीं उस तरह का, तिलक वर्मा जैसा, संजू सैमसन जैसा, सीमन दुबे जैसा कोई प्लेयर ही नहीं है हमारे पास। कोई शक नहीं है। अब आप देख लें कि सलमान अली आगा के पूरे टूर्नामेंट के स्टैट्स उठा लें, ठीक है, हारिस के पूरे टूर्नामेंट के स्टैट उठा लें, ठीक है, साइम अयूब के बैटिंग के स्टैट उठा लें आप, ठीक है, तो ये सवालिया निशान है बहुत बड़े। ठीक है, फिर आपने बहुत बड़ी इंक्लूजन की, हसन नवाज को रिप्लेस किया, चलें ठीक है, वो आउट ऑफ फॉर्म थे तो आपने जिसे हुसैन तलत से अच्छा सर, हुसैन तलत की आपने बात की, आपको लगता है कि हुसैन तलत, सलमान अली आगा, हसन नवाज इस कैलिबर के प्लेयर हैं को पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करें? सीधी सी बात है ये। हसन नवाज ने ठीक है कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी, इस वजह से वो कुछ ना कुछ सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि सलमान अली आगा, देखें अगर वो ऑलराउंडर के तौर पे टीम का हिस्सा है तो आज उनको ओवर्स करने थे, उन्हें एशिया कप में बतौर ऑफ स्पिनर अपने आप को कहीं ना कहीं दिखाना था। अगर साइम अयूब उन पिचेस पे इतना अच्छा कारगर साबित हो रहा है तो आप तो बहुत अच्छे स्पिनर थे, आपने टेस्ट मैचेस में स्पिनिंग बॉलिंग की, आपने वनडे में की है, आप किस चक्कर में जो है वो बैक एंड पे चले गए कैप्टन होके? तो इसका क्या मतलब है कि आपने सिर्फ अपनी जो है वो बचाई है जगह, और बचाई नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब उन्होंने अपने आप को सिर्फ डायरेक्ट खतरे में डाला है कि अब उनका टीम में होने की कोई रीजन बचती ही नहीं है। ठीक है, अगर अभी भी सलमान अली अगर कंटिन्यू करते हैं तो समझे कि आपकी T20 क्रिकेट से आप अल्लाह ही हाफिज कर लें। ठीक है, क्योंकि इसके बाद बाकी कुछ उनकी क्रिकेट ना है। मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखिए किसी भी शोबे के अंदर अगर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, हाँ इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग और कैप्टनसी की बुनियाद पे अगर चल रहे हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना, यानी कि सिलेक्शन जो है वो इतने इस चीज के ऊपर जो है वो कैप्टन सेलेक्ट करके जो है वो लेकर आएंगे टीम में। मेरा नहीं ख्याल इसके मुतबादिल लाजमन हमें देखना चाहिए। हमें फील्डर्स जो हैं
वो और भी सड़कर में बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन जो 7 अच्छे बैटर या बॉलर होंगे। ठीक है, सलमान अली आगा अभी भी मैं कहता हूँ, आज भी मैं बैठ के कहता हूँ कि अगर ये अपने जितने मैचेस हम इंडिया के खिलाफ हारे हैं, अगर ये इसमें अपनी ऑफ स्पिन बॉलिंग के साथ 2 ओवर्स भी अच्छे निकाल जाते तो मैचों के नक्शा जो है आज फाइनल का देख लें आप, बिल्कुल कि वो बिल्कुल टोटल ऑपोजिट हो जाता। बैटिंग में आप नहीं करते, हम नहीं आपसे कोई एक्सपेक्ट करते कि आप बहुत अच्छा कोई आउट ऑफ जो है वो बॉक्स परफॉर्मेंस देकर आएंगे। हम समझते हैं कि हमें पता है आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितना कि आपका कैलिबर है बैटिंग के अंदर, लेकिन आप बॉलिंग तो कर सकते हैं। अगर साइम अयूब वहां पे एक पार्ट टाइम बॉलर जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो आपको किस चीज का गम था या किस चीज की आपको टेंशन थी अपनी कि पता नहीं मैंने बॉलिंग करूंगा तो कौन से छिक्के पड़ जाएंगे आपको? वो तो वैसे ही पढ़ ही रहे थे, वो तो हारिस रऊफ को ही पढ़ रहे थे, हर एक को ही पढ़ रहे थे, आप कोई पढ़ जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन क्या चाहिए अब होना क्या चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो बिल्ली की तरह आंखें बंद करके या कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठा रहेगा कि नहीं देखेगा कोई बात नहीं, बिल्ली बहुत दूर है, 2026 वर्ल्ड कप आ चुके हैं, आप इसी खुशी में ये टीम चेंज नहीं करेंगे कि आपने फाइनल किया? नहीं, दो मर्जी हो जाए, मैं समझता हूँ कि बड़ी मेजर सर्जरी की जरूरत है इसके बावजूद। बेशक आप सेकंड पे आए हैं, लेकिन किस पे सेकंड पे आए? एशिया कप में पहले ही आप सेकंड पे हैं, ये तो कोई बात करने वाली है ही नहीं। ये तो आप समझे कि ना कुछ करके भी आप फाइनल खेल गए। मेरी नजर में अगर आप बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की बात करें, देखिए बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस, अफगानिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस, ओमान के खिलाफ परफॉर्मेंस, अगर आप इसको बहुत बड़ा मेजर समझते हो, श्रीलंका वो भी नई टीम है, उसके खिलाफ परफॉर्मेंस को आप अगर कुछ समझते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर आप अपना जो है ना वो सामने कबूतर की तरह खतरा देख के जो है ना बंद कर रहे हैं, क्योंकि असल टीमें तो अभी बाद में हैं। ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ठीक है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है, वो टीमें हैं। ठीक है, जब आप मुकाबला करेंगे फिर तो आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इंडिया को आपने देखे, ये बहुत बड़ी उसकी कामयाबी है। उन्होंने बताया है कि भाई हम एवं नहीं एशिया के अंदर नंबर 1 है। ठीक है, उन्होंने आपको 3 दफा रोंद के हरा, मतलब एक किस्म का ऐसा बुरे तरीके से हराया है कि आपको याद रहेगा, बांध के मारा। ठीक है, उन्होंने पहले मैच में तो पता ही नहीं लगने दिया कि आपके साथ हुई क्या है। दूसरे मैच में आपने थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई, वो भी इस चक्कर में हो गई रेजिस्टेंस के, उन्होंने कैचेस बड़े छोड़े आपके। ठीक है, आज फाइनल था, फाइनल में आपने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया मुझे बता दे। बैटिंग में आपसे एक यानी कि पूरे 20 ओवर नहीं खेले गए। ठीक है, जो इतना अच्छा स्टार्ट आपको सबजादा फरहान और फखर जमान ने दे दिया था, नीचे वाले जितने भी बैटर्स थे आपके 33 रन पे 9 खिलाड़ी आउट हुए हैं। ठीक है, साइम अयूब से लेके वो हारिस रऊफ और अबरार जो है उन तक, नवाज तक। ठीक है, तो 33 रन आप 9 खिलाड़ी मिलके जोड़ सके, आप जरा मल्टीप्लाई कर ले, 3 रन पर खिलाड़ी बन रहा है। ठीक है, 3.5 रन। ठीक है, तो ये मतलब कि इतने महंगे खिलाड़ी हैं हमारे, 3.5 रन ये जोड़ रहे हैं, मतलब ओवर पूरे नहीं 20 खेल सके आप, 5 गेंदें बाकी रहती थी। अगर आप ओवर पूरे खेल जाते तो इस वक्त क्या स्कोर होता आपके सामने? कम से कम आप 150 प्लस में जाते। जो क्लोज मैच गया था वो 3 गेंदों पहले जो खत्म हुआ, वो 3 गेंदें कराने की पोजीशन में होते आप। ठीक है, आप मैच को टफ कर सकते थे, बड़ा फर्क पड़ता है उस चीज से। ठीक है, फिर बॉलिंग वाली साइड पे हमने बात कर ली, जिस तरह के जब पता लग रहा है कि स्पिनर्स जो हैं वो रोक रहे हैं बैटर्स को कहीं ना कहीं, तो वहां हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी को लाने की क्या तुक बनती है? ये हमें बाहर बैठ के समझ आ रही है कि भी पिच रुकते हुए बॉल को आसानी से नहीं आ रहा, समझ सलमान अली आगा क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया सर जी। नाजरीन, आपने बताना है, पाकिस्तान तीसरी दफा जाना वो भारत से हार चुका, और इसके बाद भी इन खिलाड़ियों को टीम में रखा जाएगा, इनकी सर्जरी होगी, या वो कप्तान नया आएगा, या ये यसमैन वाला ही कप्तान रहेगा? अगर यही कप्तान रहेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है। पहले ही हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ है। 3 चेंजेस पूछ लेते हैं, सलमान अली आगा, हारिस और साइम अयूब किसी हद तक, और उसके बाद आपका हुसैन तलत, सीधा। ठीक है, हारिस रऊफ को भी आप अगर डाल लें तो मेरा ख्याल है कि नेक नियति होगी हमारी, तो हम तो अपनी दूसरी तरफ से आ रहे हैं। राणा साहब ने आज कुछ अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस दे दी, इसलिए हम उनको सस्टेन थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी फिटनेस फिर भी आज सवालिया निशान थी। बिल्कुल, ये 5 खिलाड़ी तो इस वक्त आपको T20 में बिल्कुल नहीं चाहिए मेरी तरफ से। बिल्कुल, और आपने बताना है इनकी रिप्लेसमेंट के ऊपर कौन से खिलाड़ी होने चाहिए, और बाबर रिजवान की वापसी होनी चाहिए या नहीं, ये भी आपने जरूर